है कि या तो आप अपनी ज़िंदगी में जो कर रहे हो उसको प्यार करने लग जाओ, या जिसको प्यार करते हो वो करने लग जाओ। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ह्यूमंस ने जनरेट किया, पैदा किया, ह्यूमन को कभी क्रॉस नहीं कर सकता। हेनरी फोर्ड ने अगर कार का इंजन बनाया तो कैसे बनी कार? घोड़े चलते थे उस टाइम पे। उस टाइम पे उनकी कहावत होती थी कि अगर आज मेरे से कोई पूछे कि अगर कुछ चमत्कार हो जाए तो क्या चाहोगे, कहते लोग मांगेंगे और तेज घोड़ा। 5 करोड़ से ज्यादा अपॉर्चुनिटीज सिर्फ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के डोमेन में नई तरीके से उपलब्ध हैं। अब मैं आपको परसों की बात बता देता हूँ। दिल्ली एयरपोर्ट के ऊपर डिस्प्ले आ रहा है स्क्रीन के ऊपर कि 236 मिनट टाइम हो चुका है एक डोमेस्टिक फ्लाइट पकड़ने का। 236 मिनट का मतलब है 4 घंटे, और मैंने गेट से लेके सिक्योरिटी चेक करा दिया 12 मिनट में। तो अमेरिका या बॉम्बे ही बैठा, ऑपरेशन उसका चंडीगढ़ में हो गया। जैसे हम वीडियो गेम खेलते हैं वैसे उन्होंने अपने सर्जिकल टूल्स को ऑपरेट किया और यहाँ पे रोबोट ने सर्जरी परफॉर्म कर दी। आप उड़ सकते हो, कल्पना कर सकते हो? हमने उसकी टेस्ट फ्लाइट कर ली कि हर इंसान उड़ सकता है। Welcome everyone to Win Talks with Abhishek Chan, where Win is wisdom, inspiration and networking. आज के हमारे जो इस पॉडकास्ट के गेस्ट हैं उन्होंने 9 कंपनीज बनाई हैं और उनकी 9 कंपनीज 65 कंट्रीज में काम कर रही हैं और उन्होंने AI और रोबोटिक्स में PhD कर रखी है। उनकी कंपनी न्यू एज टेक्नोलॉजी के साथ चल रही है और ई मोबिलिटी व्हीकल्स में आज इंडिया में सबसे बड़ा नाम है और उनकी कंपनी का नाम है होवर रोबोटिक्स और वो फाउंडिंग प्रेसिडेंट है मेंटर एक्स के, जो कि स्टार्टअप्स को, स्टूडेंट्स को, टीचर्स को मेंटर करता है एक बेहतर इंसान बनने के लिए और अपनी फील्ड में एक्सेल करने के लिए। और आज हमने इस पॉडकास्ट में बहुत सारी बातें की एआई के ऊपर, रोबोटिक्स के ऊपर, कि कैसे एआई हमारी लाइफ में आ चुका है, ये आने नहीं वाला है, ये आ चुका है और हमारे को हेल्प कर रहा है एक बेहतर इंसान बनने के लिए और अपने काम को और भी आसान बनाने के लिए। आइए चलते हैं और बात करते हैं डॉक्टर मनीष जिंदल से। So welcome Dr. Manish to Win Talks with Abhishek Chan, where Win is wisdom, inspiration and networking. थैंक यू अभिषेक जी, अपने शो पे बुलाने के लिए बड़ा अच्छा लगा। इतना अच्छा कॉन्सेप्ट जो विन टॉक्स का आपने लॉन्च किया है, इसकी आज के युवाओं को बड़ी ज़रूरत भी है, तो आपके शो पे आके आपसे ज़्यादा मुझे अच्छा लग रहा है। नहीं, थैंक यू मनीष जी, आपने बहुत ही शॉर्ट नोटिस पे हमारे शो पे आने के लिए हाँ कर दी हमारे को। हम कन्वर्सेशन स्टार्ट करना चाह रहे हैं आपकी डिग्री से ही, विच इज़ PhD in AI and robotics, which is very futuristic, और आपकी जो कंपनी है वो भी इसी के अराउंड है। हमारे को बताइए कि आपने ऐसा क्या देखा कि आपने इस यूनिक फील्ड में काम करने का सोचा? देखिए अभिषेक जी, ऐसा होता है, कहते हैं कि या तो आप अपनी ज़िंदगी में जो कर रहे हो उसको प्यार करने लग जाओ, या जिसको प्यार करते हो वो करने लग जाओ। ठीक है। तो मैंने ना दूसरा रास्ता अपनाया। मेरा प्यार शुरू से ना टेक्नोलॉजी रहा, बचपन से ही। बचपन से कोई भी फिल्म ना हॉलीवुड की स्पेशली साइंस फिक्शन रिलीज होती थी, मैं दौड़ता था तो सिनेमा की तरफ, क्यों देखनी है। तो मैंने उसको चूज किया। उसके लिए मेरे को रियलाइज हुआ कि वही है कि पहले तो पढ़ाई तो करें। तो मैंने अपनी लाइफ में एक PhD की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोटिक्स में, जो कि मेरे को ये था कि मैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे था, तो वहाँ से एक्सपोजर भी मिला। तो वो लेके मैं जब अपने भारत वापस आया तो फिर एक मन में था, यार पढ़ लिए, इच्छा भी है, जज्बा भी है ये करने का, अब क्या कुछ डिफरेंट करें। कुछ डिफरेंट करने की चाह थी और साथ में एक अंदर से एंटरप्रेन्योरशिप फैमिली को बिलोंग करता हूँ, तो वो एंटरप्रेन्योरशिप तो खून में ही है। तो कुछ ऐसा करने की चाह थी कि कुछ डिफरेंट करना है, कुछ अलग करना है, कुछ अनोखा। उसके चलते मैंने होवर रोबोटिक्स बना ली। होवर रोबोटिक्स में हमने सन 2015 की बात है, हमने होवर बोर्ड्स लॉन्च की। जब मैं तब होवर बोर्ड्स की बात करता था ना, किसी को पता ही नहीं था होवर बोर्ड्स हैं क्या। बिल्कुल। इवन मेरे को ये याद है, मैंने अपना प्रोटोटाइप बना लिया और मैं किसी के सामने रखा, उनको अरे ये क्या है, क्या चीज़ क्या है। तो तब हमने क्या किया, हमने अपनी कंपनी को इसको पॉपुलर करने के लिए हमने क्या किया, जो शहर की सबसे बिजी जगहें थी, बिजी मार्केट्स थी, बाजार थे, वहाँ जाके लोगों को बोलना शुरू किया, यार ये फ्री है, चला के देखो। ठीक है। लोगों को भी बड़ा अचंबा, अद्भुत लगा कि ये भाई साहब कहाँ से आए, ये रोबोट सा लेके जो खड़े होकर सोचने से चलता है। ये सोचो, वो खड़े होते थे, वो मानते नहीं थे पहले, सोचने से चलता है वो,
कैसे? वो मानते नहीं थे। जब फिर हम उनको कहते थे खड़े हो, सोच के देखो, वो सोचते थे। सोचने से क्या है, जो आपकी बॉडी में रिफ्लेक्स होता है, पैरों में रिफ्लेक्स हो या बॉडी मूवमेंट हो, उससे वो चल पड़ता है। आगे जाने के लिए आगे सोचो, राइट लेफ्ट जिधर भी जाना है। उनको बड़ा अचंभा और अद्भुत लगा, और वो भी भारतवर्ष में, जहाँ पे हमारा ज्यादा कृषि की तरफ ध्यान है, मैन्युफैक्चरिंग की तरफ ध्यान है। इसको लोग अभी फ्यूचरिस्टिक लेते थे। 2015 में कहते थे यार ये आने वाले अभी 10 सालों बाद की बात है। तो एक तो होता है कि आप कितनी जल्दी उस चीज को रियलाइज करते हो। मैंने बहुत पहले 2015 में या 2012-13 में इस चीज को फोर्सी कर लिया कि आने वाला सारा टाइम टेक्नोलॉजी का है। नहीं, तब हमने लॉन्च किया, तब से हमने पीछे मुड़ के नहीं देखा। फोटोज वीडियोस खींच के पूरे उसको देश में वायरल किया। आज हमारे 24 लॉजिस्टिक पार्टनर हैं। हम भारत की सबसे बड़ी, वन ऑफ द लार्जेस्ट रोबोटिक्स ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं, और सबसे बड़ा D2C ब्रांड है हम लोग। बिल्कुल। और मैंने ना होवर बोर्ड सबसे पहले अक्षय कुमार के पास देखे थे, कि अक्षय कुमार लेके आए थे वो अपना 2 टायर वाला, मूवी में चलाया था। जी। तो ऐसे हमारे काफी ऐसे आप कहें काफी इंडस्ट्री में भी हमारे होवरबोर्ड चल रहे हैं। इवन क्रिकेट जगत की हस्तियों में भी, वो छोड़िए आप, इधर होटल इंडस्ट्री में भी, हॉस्पिटैलिटी में भी, वो अपने रिजॉर्ट्स में चला रहे हैं। रिजॉर्ट्स में जो उनके कस्टमर हैं, उनको रिजॉर्ट दिखाने के लिए उनको घुमा रहे हैं उनके ऊपर, राइट। उसके बाद कितनी जगहों पे ऐसे हैं कि वो रिक्रिएशन के लिए चल रहे हैं, कि आइए आप इसका आनंद लीजिए, मस्ती कीजिए, और इस बहाने हमारे रिजॉर्ट भी घूम लीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। और कई जगहें ऐसी हैं जहाँ पे आपकी कार नहीं जा सकती। अब क्या करोगे? अब मैंने वैज्ञानिक होने के नाते ये सोचा कि कहीं पे आप जाते हो, वो आपकी कार पार्क करा देते हैं। उसके बाद क्या? पैदल चलना पड़ेगा। कई बार इतनी हिम्मत भी नहीं होती, या वो जगह इतनी दूर है। हमने स्कूटर बना दिया इलेक्ट्रिक। ठीक है, स्कूटर बना दिया इलेक्ट्रिक, कार में डाला। उस स्कूटर की खासियत ये थी कि पोल्यूशन नहीं करेगा, पेट्रोल डीजल। लेकिन उसकी सबसे बड़ी खासियत बताता हूँ क्या, कि उसको फोल्ड करके लैपटॉप की तरह हाथ में उठा के ले जाओ। अब आज से 10 साल पहले, वेरी इंटरेस्टिंग, क्या आप कोई भी या हमारे दर्शक को ये सोच सकता था कि जो स्कूटर हम चला रहे हैं उसको लैपटॉप की तरह फोल्ड करके हाथ में उठा के कहीं भी ले गए, कार की डिग्गी में रख लिया, अपने बैग के अंदर डाल लिया, ले गए, जब मन किया अनफोल्ड किया, चला। फोल्ड करने या अनफोल्ड करने में 10 सेकंड लगते हैं। पेट्रोल डीजल की जरूरत नहीं, कोई पोल्यूशन नहीं करता। और ये बात बताने का जो मेरा मकसद है इसके पीछे, वो ये है कि हम भारत को एक ग्रीन क्लीन नेशन बनाना चाहते हैं, जो कि सस्टेनेबल कंट्री हो, ताकि जो हमारी आने वाली पीढ़ियां हैं उनको हम ये भारतवर्ष एक और अच्छे रूप में उनको पेश कर पाएं। नहीं, बहुत ही बढ़िया। ये तो हमने डॉक्टर मनीष बात की ई मोबिलिटी की, जो जिसमें आप पायनियर हो। मेरे को एआई के बारे में और जानना है कि एआई कैसे हमारे को और हेल्प कर रही है बाकी डोमेन्स में भी। मतलब किस किस डोमेन में आप देखते हैं कि एआई आने वाले टाइम में आके पूरा का पूरा हमारी लाइफ को आसान करने वाली है? देखिए, जब आप एआई की बात करते हो, एआई है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब जो हम इंसान हैं, हम मानव शरीर में हम नेचुरली इंटेलिजेंट हैं। ठीक है, हमारी बुद्धि क्षमता जो है, और उसका कोई पार नहीं है, क्योंकि हम अपनी लाइफ स्पैन में सिर्फ 1% अपने ब्रेन का यूज करते हैं। तो जब हम किसी चीज को सॉल्व करते हैं, उसको कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो जैसे आपने अभिषेक जी पूछा कि किस किस फील्ड में नहीं, हर फील्ड में। आप आज बात करें एविएशन में, हवाई जहाज अपने आप से उड़ने से लेके, अपने आप से कार चलने से लेके, फार्मा में छोटे छोटे रोबोट्स ऑपरेशन करने से लेके, दवाइयों से लेके, ह्यूमन ऑर्गन्स एआई से बना के, 3D प्रिंटरों से ह्यूमन ऑर्गन बना के, उनसे लेके आप स्पोर्ट्स से लेके जिस फील्ड की बात करो, हर फील्ड में, इवन डिफेंस, इवन रिफॉर्म्स, गवर्निंग, जिस चीज की भी बात करोगे, आपको हर चीज में आज एआई ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है। ये नहीं है कि एआई आएगी। अब ये तो छोड़ो, आप शादीशुदा हो ना, बीवी है आपकी, घर पे खाना बनाना पड़ता है, अरे ये रोबोट्स आ गए, खाना बनाने की जरूरत नहीं। आप लोग यहाँ ऑफिस से घर सोचो क्या बनाना। लग रहा है कि ये क्लिप मेरे को कट करनी पड़ेगी, नहीं तो मेरे को ये रोबोट लेके आना पड़ेगा खाना बनवाने के लिए। तो देखिए, यही है एआई। तो ये घर जाने से पहले खाना तैयार, तो ये हर चीज में है। अब आपने जनरेटिव एआई तो देखा ही होगा। बिल्कुल। देखो कैसे उसने कंटेंट लिखने के वो चीजें खत्म कर दी। अब कोडिंग में एआई आ रहा है, कोडिंग अपने आप हो रही है। ऐसे हर काम एआई पे होगा। जो हम कल्पना कर सकते हैं, जहां तक हमारी कल्पना जाएगी एआई, क्योंकि एआई हमने ही बनाया है। देखो ये चीज भी समझने कि हमने यही बनाया, तो जहां तक हम कल्पना करेंगे वहां तक हम यही डालते जाएंगे। तो एआई क्या ह्यूमंस को भी क्रॉस कर जाएगा आने वाले टाइम में? बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा अभिषेक जी आपने, मजा आ गया। देखिए, जो बात करते हैं ना ह्यूमंस को क्रॉस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ह्यूमंस ने जनरेट किया, पैदा किया। ह्यूमन को कभी क्रॉस नहीं कर सकता। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेसिकली क्या है, एक सेट रूल्स हैं
नियम और कायदे कानून है उसके, जिसके बीच में आपने उसको लिख दिया है। अब आप सड़क पे गाड़ी चलाते हो, आपको एक कायदा कानून बताया गया कि आपको रोड पे सीधी लेन में कार चलानी है, रेड लाइट होगा रोकनी है, ग्रीन लाइट होगा चले जाना। आप ये फॉलो करोगे तो आपकी जिंदगी और आपकी गाड़ी स्मूथ चलेगी। ठीक। अब तोड़ने का आप रूल तोड़ सकते हो, रेड लाइट भी ब्रेक कर सकते हो और लेन में ना चला के साइड पे, रोड की साइड पे भी चला सकते हो, वो आपके ऊपर है। तो एआई क्या है, एक सेट पैरामीटर्स में जाती है, वो सेट पैरामीटर्स को क्रॉस कभी नहीं करेगी अनटिल अनलेस आप ही चाहो या कोई चाहे कि वो उसको ब्रेक करे। जैसे हमारे पास इंटरनेट आया, राइट, तो इंफॉर्मेशन एक्सचेंज होने लगी, लेकिन जैसे जैसे इंफॉर्मेशन एक्सचेंज होने लगी, ईमेल्स आए, मैसेंजर साधन बने बात करने के, पूरी दुनिया हम कंप्यूटर पे देखने लगे, लेकिन पीछे पीछे वायरस भी आ गए, बिल्कुल, साइबर अटैक्स भी आ गए। ठीक है, तो एआई का भी ऐसा, हर चीज के दो पहलू हैं, इसका दूसरा पहलू भी है, लेकिन हमें सरपास कभी नहीं कर पाएगी, क्योंकि देन हमारी है। हमारा ह्यूमन ब्रेन में जब कह रहा हूँ कि हमने अभी तक 1% ब्रेन यूज किया और कहाँ पहुंच गए, तो सोचो हमें नहीं सरपास कर सकती। लेकिन ये है कि आप अगर पूछोगे कॉन्सिक्वेंसेज हैं, वो हमारे पे डिपेंड करता है कि हमने उसको यूटिलाइज कैसे करना है। नहीं, बिल्कुल। और एआई से अगर हम आज के टाइम पे देखें कि कॉन्सिक्वेंसेस तो है ही हैं, उसके पॉजिटिव भी हैं, हम नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस भी देख रहे हैं कि आज एआई से वीडियोस भी बन रही हैं। अभिषेक, मैं अपनी वीडियो रिकॉर्ड करके उसमें आपकी वॉइस डाल सकता हूँ, आपकी फ़ोटो डाल सकता हूँ, तो लगेगा ही नहीं कि अभिषेक ने शूट किया। इट विल बी डॉक्टर मनीष जिंदल ओनली। लेकिन अभिषेक जी, इसमें यही तभी तो मैं बता रहा हूँ ना कि वो अगर आप करना चाहते हैं तो होगा। इसको इसीलिए हम इसको एक वर्ड यूज करते हैं, एथिकल यूज। देखो, जब हम स्कूल में हमें पढ़ाया गया कि जो हमें पढ़ाया गया, इस ज्ञान को हमने सही जगह इस्तेमाल करना है। अब यूरेनियम है, उसको आप एक न्यूक्लियर रिएक्टर में लगा दो, हमारे पूरे भारतवर्ष को बिजली दे सकता है। बिल्कुल। उसी यूरेनियम को एक बॉम्ब में लगो, पूरी वर्ल्ड की कंट्री को साफ कर सकते, वो हमारे ऊपर है ना। अब हमने यूरेनियम को कैसे यूटिलाइज, यही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। अब आप इसको दूसरी तरह इस्तेमाल करके देखो कि कितनी चीज़ें आसान हो सकती हैं। कि अगर आज आपको कोई वीडियो कंटेंट बनाना है, पहले कितने सेट्स लगाने पड़ते थे, कितना था, लाखों करोड़ रुपए का सामान चाहिए था। आज एक सिंपल एक ऐप से आप अपना घर बैठे अपने फ़ोन से अपना एक बढ़िया वीडियो बना सकते हो, जहाँ का जैसा आप चाहो। तो ये चीज़ें हमारे उसके लिए आई हैं कि हमारे भले के लिए, हमारा अच्छे के लिए, हमारी लाइफ आसान करने के लिए। बेसिकली इसके पीछे एक ही प्रिंसिपल काम करता है, उसको बोलते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग। कि हमारे आसपास अगर कोई समस्या है, उसका समाधान कैसे हो। अगर कोई समस्या होती है तो हम सबसे पहले हम क्या बोलते हैं, अरे यार क्या करें, अब ये समस्या हो गई, कोई इसको हल क्यों नहीं करता। अरे मैं अपने दर्शकों से, आपसे, सबसे ये पूछता हूँ, जब समस्या, हम क्यों नहीं उसका कुछ करते, हम उसका समाधान क्यों। तो जो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, वो इसके लिए आई कि कोई भी समस्या है उसका समाधान किया जाए। बिल्कुल। किस लिए किया जाए, ताकि हमारी जिंदगी, हमारा जीवन जो है वो और आसान हो सके। जितने भी तरह की, अगर आप सिविलाइजेशन स्टडी करोगे, या अगर हम एक फूड चेन का पार्ट है उसमें, जिसमें और एनिमल्स भी हैं, हम इंसानों को सोशल एनिमल बोला जाता है, उनमें सबसे स्मार्ट हम हैं। ठीक है, तो हमारी जीवन को और आसान करने के लिए, और बढ़िया करने के लिए, और इसको और नए आयाम पे लेके जाने के लिए एक तो हो गया, ये तो आप आसानी वाला चीज सोचते हो। अब आप इसको दूसरी तरह सोचिए, कहीं पे आग लग गई, अब लोग फंसे हुए हैं, अब एक इंसान उसके अंदर जाएगा, वो भी जल सकता है, जरूरी ना वो जिंदा वापस है। अब यहीं पे मैं कहता हूँ रोबोट्स भेज दो, मेटल के बने हुए हैं, ठीक है, तो अंदर जितने मर्जी सबको बचा लेंगे, उनको कुछ भी नहीं होगा। अब देखो, अब ये कितनी बड़ी बात है। ऐसे ही कभी कहीं सूखा है, कहीं तो बाढ़ आ गई, जहाँ पे कीमती इंसान की जान, उससे बढ़ के कुछ नहीं, उसको बचाना है, कोई एक्सीडेंट हो, तो इनसे बढ़ के क्या है। ये चीज है, मतलब हमें यूटिलाइजेशन का साधन ढूंढना है कि हम उसको इस्तेमाल कहाँ कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, वो भी अगेन हमारे ऊपर है। ठीक ठीक। अब जब मेरे पास आया लाइफ में, मेरे मन में क्या है, अगर मेरे को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गई, मेरे मन में क्या है कि सबसे पहले जब हम भारत की बात करते हैं, हम सांस लेते हैं जिसके कारण जिंदा है, खाने से भी पहले हवा हमारी जरूरत है। वो हवा में पोल्यूशन है। पोल्यूशन क्यों है कि हम कहीं जाते हैं, हम कार, मोटरसाइकिल, स्कूटर निकालते हैं, पेट्रोल बर्न करते हैं, धुआं करते हैं। मेरे मन में इसको कैसे खत्म कर सकें कि इसको बिजली पे बना दो सारा कुछ, इलेक्ट्रिक, ना पेट्रोल हो, ना पेट्रोल डालना पड़े, ना पोल्यूशन हो। और दूसरा क्या है, हमारे अपने देश
देश में पेट्रोल डीजल है भी नहीं, हम दूसरे देशों पे उसके लिए डिपेंडेंट है, हमें बाहर से उसको इंपोर्ट करना पड़ता है। तो मेरा था वो भी खत्म करें। तो मैंने एक ऐसी चीज बना दी। अब वो मेरी विजन थी कि उसको 15 साल लगे, 10 साल लगे, लेकिन वो हाउस होल्ड आइटम बनेगी। हम ऑलरेडी उस चीज को अचीव कर चुके हैं। पर डॉक्टर मनीष, आपको एक चीज यहाँ से ये नहीं लगता कि बहुत सारी जॉब्स जो हैं वो एआई के कारण, एमएल के कारण कट होने वाली हैं? अगेन आज मजा आ रहा है आपके साथ इंटरव्यू करके। बहुत जो सवाल आप पूछ रहे हैं ना, ये मेरे ख्याल से आपके नहीं, ये दर्शक जो देख रहे हैं हर एक के मन में ये सवाल उठ रहा होगा। सवाल इंटरनेट के ऊपर भी बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं कि हमारी जॉब चली जाएगी अगर एआई आ जाएगा, और कई जगह पे तो एआई को इम्प्लीमेंट भी नहीं होने दिया जा रहा कि अगर एआई यहाँ पे इम्प्लीमेंट हो गया, ये पॉलिसी में आ गया, तो हमारी जॉब बिल्कुल ही चली जाएगी। अब ये बहुत अच्छा है आपने बोला एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एमएल, मशीन लर्निंग, कि जब वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंजन या रोबोट अपने एनवायरनमेंट से सीखता है और बेहतर होता जाता है। लेकिन अब इसकी बात करते हैं, आप कह रहे हो नौकरी चली जाएगी। अब पहले तो अब इस मोमेंट जब हम ये इंटरव्यू कर रहे हैं, दर्शकों में बताना चाहूँगा 52 मिलियन, कितनी होगी 52 मिलियन, 5 करोड़ से ज्यादा अपॉर्चुनिटीज सिर्फ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के डोमेन में नई तरीके से उपलब्ध हैं। ये तो होगी सिर्फ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात, ठीक है। उसके बाद अब आप कहते हो नौकरी जाना। मेरे को एक बात बताइए, अब जैसे कार थी, पहले कार बनती थी, उसको इंसान बनाते थे असेंबली लाइन पे। अब ठीक है, अब रोबोट्स आगे आर्टिफिशियल बनाने लग गए। अब आपकी एक बात से मैं सहमत हूं कि जो वो कार बनाते थे उनकी नौकरी चली जाएगी, राइट। लेकिन अब जो वो रोबोट्स कार को बना रहे हैं, वो रोबोट्स कौन बना रहा है? तो हम इंसान ही बना रहे हैं। अब अगर ये जो कार बनाता था, अगर ये वो रोबोट बनाना सीख ले तो उसकी नौकरी वापस है। तो इसका तात्पर्य ये है कि जो भी आज आप कर रहे हो, आपको अपनी लर्निंग नहीं छोड़नी है। एक पुराना समय था जब वो कहते थे कि जी आप ग्रेजुएट हो गए, बहुत अब नौकरी करो, जिंदगी कट जाएगी। एक ही कंपनी में लोग अब रिटायर होकर निकलते थे। अब वो समय नहीं है। अब समय है कि आपकी लर्निंग हमेशा चलती रहेगी। मैं आज साइंटिस्ट हूँ, वैज्ञानिक हूँ, एंटरप्रेन्योर हूँ, 9 कंपनी चला रहा हूँ, 65 कंट्रीज में ऑपरेट कर रहा हूँ, फिर भी आज भी मैं लर्न कर रहा हूँ, मैं आज भी सीख रहा हूँ, ठीक है। सीखोगे तो आगे चलते जाओगे। अब अगर वो सीख ले, रोबोट्स कैसे बनने हैं, नौकरी। अगर वो रोबोट का सॉफ्टवेयर कौन बनाएगा, हमने बनाना। उन रोबोट्स को अपग्रेड किसने करना है, वो हमने करना है। तो अपॉर्चुनिटीज हैं। सिर्फ हमें कॉन्टिन्यूसली लर्न करते हुए आगे बढ़ना है। हमारी लर्निंग कभी नहीं रुकनी चाहिए। नहीं, ये तो है ही है, बिल्कुल। लर्निंग तो कभी भी रुकनी नहीं चाहिए। पर यहाँ पे एक चीज़ मेरे को, और आपने वो तो बिल्कुल सही बताया कि रोबोट्स बनाने के लिए भी लोग चाहिए, पर आपको नहीं लगता कि जो नंबर मतलब ऑफ जॉब्स कट होंगी वो ज़्यादा कट होंगी, बनाने वाले कम लोग आएंगे? ये भी बहुत बढ़िया आपने सवाल मेरे से पूछा है। लेकिन एक बात ये सोचिए, आगे हमारी जो कंजम्पशन है किस स्पीड से बढ़ रही है। पहले कितनी कारों की रिक्वायरमेंट थी, आज कितनी कारों की है, ठीक है। पहले एक पूरा 6 लोगों का, 5 लोगों का परिवार एक कार पे निकल जाता था। आज अगर 6 लोग हैं तो 6 गाड़ियां ही चाहिए। तो कंजम्पशन भी 6 टाइम्स हो रही है। हमें नई कितनी चीजें चाहिए, ठीक है। कितने आज हमें घर चाहिए, कितनी हमें और अर्बनाइजेशन चाहिए, कितनी और हमें जैसे मैंने बताया मोबिलिटी रोबोट्स चाहिए ताकि हवा भी शुद्ध रखें। तो इस तरीके अगर आप चलते जाओगे तो इतनी चीज़ों की रिक्वायरमेंट है कि वो जो अगर सारे लोग नौकरी पे लगा दें तो भी पूरी नहीं हो पाएगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इजाद ही इसीलिए हुआ जब हमने देखा कि अकेली ह्यूमन पावर से ये पॉसिबल नहीं है। हमें अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेसिकली है क्या, जो काम हम कर सकते हैं वही वो करती है। लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, उसको और तेजी से करती है और एफिशिएंटली करती है और बढ़िया तरीके से कर लेती है। अगर आज आप और मैं हम एक वेयर हाउस को पैक करना है सारे को, हम दोनों को लगेगा शायद महीना लग जाए, क्योंकि अब तो वो हमारी एक इंसानी पावर उतनी की लिमिटेड है कि 50-60 किलो उठा। यही हम वहाँ पे रोबोट्स डाल दें, एक रोबोट 320 किलो उठा सकता है, उसको ब्रेक नहीं चाहिए, वो थकता नहीं है, बिजली पे चार्जेबल है, सोलर चार्जेबल है, ब्रेक कभी लेगा नहीं, 24 घंटे काम कर सकता है। जो काम हमने 2 महीने में करना हो सकता है वो 2 दिन में कर दें। इतना सा ही फर्क है। लेकिन हमारी कंजम्पशन भी बढ़ रही है, हमें नई नई चीज़ों की भी ज़रूरत है, हम इनोवेशन भी कर रहे हैं, डिस्कवरी भी कर रहे हैं, उन सारी चीज़ों की ज़रूरत है। इसीलिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हम लेके भी ग्रास रूट लेवल पे आ रहे हैं। देखो जो आज की जो पीढ़ी ऑलरेडी चल रही है, जो 50 साल की हैं, 60 साल के चल, उनको एक नया स्किल सेट सिखाना थोड़ा मुश्किल है, वो नामुमकिन नहीं है, उनके सीखने के जज्बे पे है। लेकिन अगर जो आज बच्चा नया निकल के आ रहा है, जो
तीसरी क्लास में है, दूसरी क्लास में है, उसके लिए वो सीखना बहुत आसान है। तो हम इसीलिए एक प्रोग्राम है इनोवेशन एट द ग्रास रूट लेवल, वो लेके आ रहे हैं, जिससे कि हमें है कि जो इनोवेशन है, जो नई चीजें इजाद हो रही हैं, जिसको हम इन्वेंशन कहते हैं, डिस्कवर, वो हमारे अपने देश में हो। भारत आज एक बहुत बड़ी कृषि इकोनॉमी है पूरी दुनिया में, भारत आज बहुत बड़ी मैन्युफैक्चरिंग इकोनॉमी है, भारत आज वर्ल्ड की नंबर 1 पॉपुलेशन, हाईएस्ट पॉपुलेशन हमारे पास है, बिल्कुल। भारत आज सबसे बड़ी इंग्लिश स्पीकिंग नेशन है, सबसे ज्यादा इंग्लिश हमारे देश में बोली जाती है। तो और भारत लॉजिस्टिकली आप देखोगे तो अगर अर्थ राउंड उसमें सेंटर में है, अगर बाय एयर ट्रैवल या सी ट्रैवल के रूट से देखोगे, लॉजिस्टिकली सबसे स्ट्रेटेजिक पोजीशन ग्लोबली हमारी है। तो हमारे पास कौन सी चीज नहीं है, यही इन्वेंशन, ये जो कि कोई चीज चाहिए, कोई समस्या का समाधान चाहिए, और वो भारत से निकल के आए, उसके लिए हम अग्रसर हैं कि वो काम हमने करना है। इसलिए हम आत्मनिर्भर भारत, विकसित भारत 2047 हर चीज पे काम कर रहे हैं, ताकि भारत अपने आप में एक सबसे सुप्रीम इकोनॉमी उभर के आए। नहीं, हम भारत की बात कर रहे हैं। डॉक्टर जिंदल, आप डिफरेंट कंट्रीज़ में घूमते हैं, आप इंडिया को बहुत सारे फोरम्स में रिप्रेजेंट करते हैं, तो आपने इंडिया को थर्ड वर्ल्ड कंट्री भी बोला जाता है। अभी हाँ, वो छवि निकल के आ रही है कि हम लोग डेवलपिंग से डेवलप्ड की ओर जा रहे हैं, बट स्टिल अभी भी हम लोग बहुत पीछे हैं बाकी कंट्रीज से। तो आपने वो क्या डिफरेंस देखा है जो बाकी कंट्रीज कर रही हैं और हम अभी नहीं कर पा रहे हैं? वेदर इट इज़ टेक्नोलॉजी, वेदर जो हमारी आपने बात की कि हमारी पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है, बट उसी सबसे ज़्यादा होने के कारण हमारी अनस्किल्ड लेबर भी सबसे ज़्यादा ही है हमारे पास। तो क्या चीज़ें हैं जो आप देखते हैं, क्या डिफरेंस आप देखते हैं? देखिए, अभी तक आपने जितनी बातें मेरे से क्वेश्चन पूछे, मैंने बोला मैं आपसे सहमत हूँ। इतनी जितनी बात अब आपने, उसमें एक चीज़ आपने बोला हम बहुत पीछे हैं, उससे मैं सहमति नहीं जताऊंगा। ठीक है। अगर आप जब बाहर जाएंगे, विदेश जाएंगे, आपको क्या होता है, आप विदेश देखते हैं बड़ा नीट एंड साफ सुथरा है, गंदगी नहीं है, ठीक है, हमें लगता है यार वाह देश हो तो ऐसा हो, ठीक है, इसीलिए भारत में भी स्वच्छ भारत अभियान चला गया, ठीक है। अगर आप देखोगे, हमें आज आज़ाद हुए कितने साल हुए हैं, मेरे ख्याल से 76-77 साल हुए हैं, बिल्कुल, ठीक है। उस नाते हम एक यंग कंट्री हैं। अगर आप दूसरी कंट्रीज को देखोगे, उसके सामने हम एक बहुत ही यंग कंट्री हैं, और वर्ल्ड की 20% पॉपुलेशन हमारी कंट्री के अंदर है। सोचो, 200 से ज्यादा कंट्रीज हैं, लेकिन एक इकलौती कंट्री में 1/5 पॉपुलेशन रिजाइड करती है, ठीक है। तो उस नाते क्या है, हमारे संसाधन बहुत तेजी से यूटिलाइज होते हैं, उतने संसाधन हमारे देश के पास नहीं है, ठीक है। जब हम तरक्की की भी बात करते हैं तो हमें 150 करोड़ लोगों को हाथ पकड़ के आगे लेके जाना है, जिसमें समय लगता है, और उस समय की चाल के हिसाब से देखें तो हम बहुत आगे हैं। अच्छा, अब आपने पूछा दूसरे देशों से या हम में क्या फर्क है। दूसरे देश जो हैं वो अपने समय के अनुसार चल रहे हैं, लेकिन भारत में एक चीज अच्छी क्या है कि हम लोग दिमागी तौर पे भी आगे हैं, हाथ और फिजिकल लेबर जिसको कहते हैं कि हाथ से काम करने में, हमें ना तो हाथ से काम करने में शर्म है, और इंटेलेक्ट भी हम लोगों में कूट कूट के भरा है। अगर आज आप पूरी दुनिया में कहीं भी देख लो, अगर अमेरिका की सिलिकॉन वैली की बात आप करोगे, जितने वहाँ पे इंजीनियर्स बैठे हैं 70% भारतीय हैं, ठीक है। अगर आप वहाँ पे डॉक्टर्स देखोगे, 70% अगेन डॉक्टर्स भारतीय हैं। दूसरा छोटा सा ड्रॉबैक जो भारत में है कि पहले भारतों में क्या था, जिसको हम जैसे अब आगे जब हम बात करेंगे एक मेंट्रिक्स कंपनी की हैंड होल्डिंग की, जब यहाँ पे युवा पीढ़ी या कोई आगे आया उभर के, उसका हाथ पकड़ने वाला कोई नहीं था, तो वो विदेश चला गया। तो वो हमारे देश का एक सबसे बड़ा नुकसान था, क्योंकि कोई भी इंजीनियर, कोई भी डॉक्टर, कोई भी वैज्ञानिक, वो एक संसाधन है हमारे देश का। जब वो संसाधन बाहर जाता है तो क्या होता है, हमारे देश का संसाधन ही बाहर चला गया, उसने उस देश की तरक्की करवाई, तरक्की हमारी होनी चाहिए थी, लेकिन उनको हाथ पकड़ने वाला कोई नहीं मिला। इसीलिए हम ये कहते हैं कि हमें आज भारत की युवा पीढ़ी को भारत में ही रखना है, उसका यहीं पे हाथ पकड़ना है। तो इसमें आपको क्या ये नहीं लगता कि देयर शुड बी सम मैंडेटरी चेक्स फ्रॉम गवर्नमेंट कि इफ़ यू हैव स्टडीड कि IIT से पढ़े हो या आप IIM से पढ़े हो या कोई भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन जहाँ पे आपका पैसा बहुत कम यूज़ होता है, लेकिन आपको जो एजुकेशन है टॉप नॉच क्वालिटी की मिलती है, कि आपको एटलीस्ट 5 साल इंडिया को सर्व करना चाहिए, उसके बाद आप जो मर्जी करो। लेकिन आज हम देखते हैं कि IIT से ग्रेजुएट होते हैं, गवर्नमेंट खर्चा करती है सारा, एंड दे आर लाइक बीइंग प्लेस्ड इन MNCs, तो वहाँ पे वो चीज़ होती है।
और जो एक टर्म इसको दी जाती है विच इज़ ब्रेन ड्रेन, कि ब्रेन ड्रेन हो रहा है, जिसके बारे में आप भी बात कर रहे हैं कि बाहर चले जाते हैं, हमारा ब्रेन इज़ गोइंग टू US, UK, अदर कंट्रीज़, और वो वहाँ की तरक्की कर रहे हैं और यहाँ की नहीं हो रही है। What do you want to say about this? देखिए, हम किसी को भी, इसको कहते हैं राइट टू फ्रीडम है, हमें राइट टू फ्रीडम है कहीं भी रहने का, कोई भी क्षेत्र में कार्य करने का, कोई भी पढ़ाई कहीं से भी करने का, ठीक है, वो हम रोक नहीं लगा सकते। हम क्या कर सकते हैं, भारत को ही इतना संपन्न बना दे कि ये लोग बाहर जाने के बजाय बाहर वाले यहाँ आके काम करना चाहें, और वो हो रहा है। अब ये रिवर्स ब्रेन ड्रेन हो रहा है कि हमारे लोग बाहर नहीं जाना चाहते, बाहर वाले यहाँ आना चाहते हैं। ओके, क्योंकि आज भारत वही विश्व की वन ऑफ द टॉप इकोनॉमीज में आता है, सबसे बड़ी पॉपुलेशन अपने पास है। आज अगर आप फॉर्च्यून 500 कंपनीज को स्टडी करो तो जो टॉप दुनिया में सबसे बड़ी 500 कंपनीज हैं, 250 कंपनियों के हेडक्वार्टर ऑलरेडी इंडिया में हैं। जो 250 कंपनीज बचती हैं उनकी सबसे बड़ी मार्केट अपना भारत है। तो इससे बड़ी कोई बात नहीं है। तो हमें अपने भारत को संसाधनों से इतना इसको हम रिच कर दें कि लोग बाहर जाने की सोचे ही नहीं। और इसके लिए मैं अकेला, आप अकेला नहीं कुछ कर पाएंगे। हाँ, कहते अकेले चलते चलो कारवा बनता जाएगा। आप अपनी विन टॉक्स के थ्रू या अपना जो आप कार्य कर रहे हैं उसके थ्रू आप अपना बेस्ट दे रहे हैं। मैं ऐसे ही निकल के आया, मैंने होवर रोबोटिक्स बनाई, इसको मैं मेंट्रिक्स बना ली। मेंट्रिक्स अब हम 65 कंट्रीज में ऑपरेट करके यही कर रहे हैं कि सबका हाथ पकड़ के आगे चल रहे हैं। तो ये इसमें हमें आप सबकी ज़रूरत है। अगर हम सब आज ये एक तय कर लें कि हम मिलके चलेंगे, मिलके आगे बढ़ेंगे, तो ये मेरा आपको वादा है कि कोई बाहर नहीं जाना चाहेगा। रादर मैं बाहर वालों को यहाँ काम करते हुए दिखाऊंगा। नहीं, बहुत ही बढ़िया सोच है ये तो। मतलब हम चाहते तो यही है कि लोग हमारे पास आए, टैलेंट बाहर से भी हमारे पास आए और हम अपने देश को संपन्न बनाएं। एंड डॉक्टर जिंदल, एक चीज़ मेरे को ये बताओ कि AI और रोबोटिक्स जो फील्ड है बहुत ही फ्रेश फील्ड है इंडिया में। स्टूडेंट्स मतलब इसको कैसे देखें कि स्टूडेंट्स के लिए क्या क्या ऑप्शंस हैं आज के टाइम पे कि वो AI और रोबोटिक्स को एज एन करियर अपॉर्चुनिटी देख सकें, और उसमें मतलब क्या स्कोप देखते हैं वो लोग? देखिए, जब आप एक तो कहते हैं कि AI और मशीन लर्निंग या रोबोटिक्स भारत में एक नया क्षेत्र है, ये नया नहीं है। ओके, नहीं है कि हमारी सोच उसको अभी उतना एक्सेप्ट नहीं कर पा रही। अगर आप भारत में देखोगे, काम पिछले 25 सालों से चल रहा है इस चीज़ पे, ठीक है। इंटरेस्टिंग। अगर आज आप देखो, चंद्रमा पे लॉन्च करने के लिए कितनी कंट्री संपन्न है? अमेरिका, रशिया, यूरोप और भारत। लॉन्च पैड के साथ अपना लॉन्च पैड होना, ठीक है, आज वो भारत के पास है। तो काम बहुत देर से चल रहा है। सिर्फ क्या होता है कि वो एक, जिसको अगेन में कहूँ ग्रास रूट लेवल पे, कि वो नई पीढ़ी के आगे नहीं है, लेकिन अब वो भी आ गया है। आज जब किसी भी यूनिवर्सिटी, किसी भी इंस्टीट्यूट, किसी भी कॉलेज में चले जाएं, आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर कोर्सेज भी मिलेंगे, उसकी स्पेशलाइजेशंस भी मिलेंगी, रोबोटिक्स के कोर्सेज भी मिलेंगे। लॉन्ग टर्म नहीं, पूरी डिग्री कोर्सेज हैं। आप ग्रेजुएशन कर सकते हो, बीटेक है AI रोबोटिक्स में, ओके, बीटेक है AI एंड डिजाइन थिंकिंग में, राइट। उसके बाद अगर आप कहते हो इतना लंबा नहीं करना, या मेरे को अपना ग्रेजुएशन किसी और चीज में करके शॉर्ट टर्म 3 महीने से लेकर 6 महीने, 1 साल के सर्टिफाइड कोर्सेज भी हैं। वो आपके ऊपर है कि आप देखिए, मैं कोर्स से ज्यादा लर्निंग को मानता हूँ कि आप कैसे इसको अडॉप्ट करते हो। मेरी फॉर्मल जो एजुकेशन है वो रोबोटिक्स में है भी नहीं। मैं तो कॉमर्स ग्रेजुएट हूँ, ठीक है, MBA की, CA की। उसके बाद मेरा मन आया, मैं इसमें आ गया। तो ये सिर्फ ये है कि कितना ज्ञान आप अपने अंदर ज्ञान वृद्धि करते हो, कितना आप नॉलेज को गेन करते हो, वो आपके ऊपर है। जितना आप नॉलेज गेन करोगे उतना आगे जाओगे। तो जो बच्चों की बात कर रहे हो, ये अगेन उनके ऊपर आज फ्री रिसोर्सेज इतने पड़े हैं, कोई पैसा भी मत दो, इंटरनेट पे गूगल पे जाओ, कितने फ्री रिसोर्सेज से आप सीख सकते हो, ठीक है। एक टाइम पे ऐसा था, अगर आपको पता हो, कोडिंग होती थी। कोडिंग अगर जिसके पास पैसे ही नहीं थे, कैसे सीखता था? वो ऑनलाइन जाके गूगल से लैंग्वेज सीख लेता था कोडिंग करना। अब तो कोडिंग भी रीजनरेटिव पे आ गई, तो कोडिंग की भी जरूरत नहीं रही है। अब तो AI कोड लिख लेती है पूरा, ठीक है। लेकिन जहां तक आप बात कर रहे हो, कोई भी फील्ड, कोई भी क्षेत्र AI से अछूता नहीं है। अगर हमें कोई काम करना है, चाहे वो मैनेजमेंट का क्षेत्र हो, चाहे वो डॉक्टरी का हो, इंजीनियरिंग का हो, आर्किटेक्चर का हो, एजुकेशन का हो, जिस किसी भी चीज की बात करोगे उसमें AI लगेगी ही लगेगी, ऑलरेडी है। तो मैं सबको ये कहना चाहूंगा कि चाहे आप किसी भी एज के हो,
अपने आप को AI से, रोबोटिक से इक्विप करना शुरू कर दो। कोई भी अपने दिल को एक्सक्यूज मत दो कि पैसे नहीं है या महंगा है, कहाँ से करें। गूगल पे फ्री रिसोर्सेज पड़े हैं, पढ़ के आप उनको कर सकते हो। आप चाहो तो मेरे को भी रीच आउट कर सकते हो। सो डॉक्टर मनीष, जैसे आपने बताया कि इंटरनेट से हम लोग सीख सकते हैं। देयर आर अ लॉट ऑफ कोर्सेज आउट देयर ऑन AI ML, और डिग्री कोर्सेज भी आ गए हैं। एक सबसे बड़ी, जब आपने बोला ना इंटरनेट का यूज़ करके आप कुछ भी कर सकते हो, तो एक सबसे बड़ी एग्जांपल हमारे सामने आती है एलन मस्क की। ये एलन मस्क ने, उसकी फील्ड ही नहीं थी, उसने हमारे को आज मतलब स्पेस में ले गए और उसी स्पेस व्हीकल को दोबारा रीयूज़ कर रहे हैं, जिसका कोई इंफॉर्मेशन ही नहीं था, जिसको उन्होंने खुद एनालाइज किया, खुद पढ़ा, इंटरनेट, मतलब लोग बोलते हैं कि इंटरनेट से सीखा और फिर जाके इम्प्लीमेंट किया। इससे बड़ी एग्जांपल हमारे पास हो ही नहीं सकती है कोई भी। देखिए बहुत एग्जांपल्स हैं, पास्ट में भी जाएंगे। अगर आप हेनरी फोर्ड ने अगर कार का इंजन बनाया तो कैसे बनी कार? घोड़े चलते थे उस टाइम पे। उस टाइम पे उनकी कहावत होती थी कि अगर आज मेरे से कोई पूछे कि अगर कुछ चमत्कार हो जाए तो क्या चाहोगे, कहते लोग मांगेंगे और तेज घोड़ा। ठीक है, कि लोग आविष्कार या इन्वेंशन की तरफ नहीं जाते। तो ये सोच की बात है। ये इनको कहते हैं विरले इंसान हैं। कुछ जो विलक्षण प्रतिभा है यहीं से निकल के आती है। वो फिर से वही है, सीखने की चाप। जैसे मैंने आपको बोला कि मेरी सीखने की चाह रोक नहीं रही है, तो मैं इसलिए कुछ ना कुछ डिफरेंट करता हूँ। अब मैं अगर किसी को बताता हूँ यार फोल्डिंग स्कूटर बन गया, लैपटॉप की तरह हाथ में उठा के ले जाओ, कहते हैं कैसे पॉसिबल है? वो ऐसे करने लग जाते हैं। अच्छा ऐसे स्कूटर तो ऐसे है, इसको फोल्ड करके ऐसे उठाया हुआ हमने। सोचो, तो ये चंबा है, लेकिन वो मेरे अंदर हंगर है सीखने की। तो पहले तो मैं हमेशा ये कहता हूँ कि ठीक है, आपको एक डिग्री चाहिए, एक फॉर्मल सिस्टम बना हुआ है एजुकेशन का, उसके लिए आपको डिग्री चाहिए, वो कोई लेनी पड़ती है। लेकिन पढ़ाई के लिए ना तो कोई पैसा खर्चने की जरूरत है, ना ही ये सर्टिफिकेट के काम आते हैं। आज अब मैं ये इंटरव्यू दे रहा हूँ इतना बड़ा विन टॉक्स पे, इन्होंने तो मेरी कोई डिग्री नहीं पूछी कि आप क्या पढ़ के हो, डिग्री दिखाओ कहाँ से क्या किया है। अब ये मेरा काम बोलता है, जो मैंने काम जिंदगी में किया। बिल्कुल सही। तो अगर आज आप में किसी में कोई जज्बा है अभिषेक जी, तो गूगल पे फ्री रिसोर्सेज इतने पड़े हैं। आप सिर्फ इतना सा डालो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कोर्सेज। आपको अभिषेक जी 3 घंटे की वर्कशॉप से लेके 3 महीने के कोर्स से लेके साल का कोर्स, 3 साल की पूरी डिग्री कोर्स मिलेंगे। और इसमें 90% चीजें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगी। कि अगर आप कहते हो कि यार मैंने सर्टिफिकेट से क्या कराना, मेरे को तो काम आना चाहिए, मैं अपना कुछ बना लूँ, तो वो सारा कुछ आप फ्री में सीख सकते हो, जिसके लिए किसी चीज की जरूरत नहीं है। डॉक्टर जिंदल, एक चीज बताइए, AI में मतलब कोर्सेज करके स्टूडेंट क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो कितना अर्न कर सकते हैं? देखिए ये ना एक बड़ा, मैं कहूँगा काल्पनिक सा सवाल है, कितना अर्न, कितने अर्न का। अब आप मेरे को ये कहो जी कि वो रिक्शे वाला रिक्शा चला के कितने पैसे अर्न कर सकता है। वो एक रिक्शे वाला 3 घंटे चला रहा है, एक रिक्शे वाला 21 घंटे चला रहा है। तो अब ये उसके सीख के वो क्या काम करता है, इसके ऊपर है कि वो उसको इस्तेमाल कहाँ कर रहा है। ठीक है, कितना सीख रहा है, कितना इस्तेमाल कर रहा है, कहाँ यूटिलाइज कर रहा है। अब एक बच्चा है जो थोड़ा सा सीख गया, कहीं किसी के अंडर नौकरी लग गया, ठीक ठाक अपनी रोजी कमा रहा है। एक है जो सारा कुछ सीख के बड़े लेवल पे पहुंच गया। एक है जिसने अपनी कंपनी ही लॉन्च कर दी। तो इसका एंड नहीं है अभिषेक जी कोई। ठीक है, ये अपने ऊपर है कि ये काम कैसे होगा, क्या करना है, कितना आप चाहते हो। मेरे पास जब जिंदगी ने चॉइस दी, मैंने अपनी कंपनी बना ली। अब मेरी अर्निंग्स का कोई एंड ही नहीं है। ठीक है, सिर्फ बात यहाँ आती है अवेयरनेस की कि आप सीख भी गए, उसको कितना अवेयर करते हो। मैं आपको एक छोटे से एग्जांपल दूंगा। मैं ना बहुत घूमता हूँ, बहुत ट्रैवल करता हूँ। मैं साल में कम से कम 300 दिन ट्रैवल करता हूँ। ठीक है, जिसमें मेरे को बहुत सारी फ्लाइट्स लेनी पड़ती हैं। अब ये एक अवेयरनेस की बात है। अब डिजी यात्रा का मैं नाम लूंगा, आधे से ज़्यादा दर्शकों को पता होगा, बट उसको इस्तेमाल कितने लोग कर रहे हैं? 100 में से 10 भी नहीं कर रहे। अब मैं आपको परसों की बात बता देता हूँ। दिल्ली एयरपोर्ट के ऊपर मैं खड़ा था, बाहर जब हमने एंटर होना होता है, गेट पे, सब गेट्स पे कहीं पे 150 लोग, कहीं पे 125 लोग, कहीं पे 100 लोग लाइनों में खड़े हैं। डिस्प्ले आ रहा है स्क्रीन के ऊपर कि 236 मिनट टाइम हो चुका है एक डोमेस्टिक फ्लाइट पकड़ने का। 236 मिनट का मतलब है 4 घंटे। और मैंने गेट से लेके सिक्योरिटी चेक करा लिया 12 मिनट में। बताओ, दैट्स इट जी। 236 मिनट वाला काम मैंने 12 मिनट में कर लिया। कैसे पॉसिबल है? क्योंकि टेक्नोलॉजी। कैसे? अब सिंपल बताता हूँ। डिजी यात्रा फोन में था मेरे पास, मैंने वेब चेक इन किया, टिकट खरीद के बोर्डिंग पास आया, बोर्डिंग पास मैंने डिजी यात्रा में घर से ही अपने घर में बैठे अपने डिजी यात्रा के ऐप में डाल दिया। अब मैं जब एयरपोर्ट पे गया हूँ, जिस गेट पे 150 लोग खड़े हैं, साथ में डिजी यात्रा के गेट लगा, मैंने वहां कैमरे में ऐसे देखा, देखते हुए दरवाजा खुल गया। अंदर गया हूँ, अंदर जाके
सिक्योरिटी चेक पे गया, सिक्योरिटी चेक पे भी यही था, कैमरा लगा, शक्ल दिखाई, दरवाजा खुल गया। अगर मेरे पास तो सूटकेस था नहीं, मेरे पास एक ही सूटकेस था जो मैं सिक्योरिटी चेक में साथ ले गया, एक्स्ट्रा सूटकेस है वो आप चेक इन में दोगे तो और 5-10 मिनट में हम फ्री हो सकते हो। तो मैं 12 मिनट में अभिषेक जी वो काम कर ली जिसके लिए लोग 236 मिनट एयरपोर्ट पे। नहीं बिल्कुल, आजकल तो एयरपोर्ट के ऊपर 2-3 घंटे वैसे ही आम हो गए हैं, बिकॉज भीड़ ही इतनी हो गई है वहाँ पे। तो वो भीड़ को ही तो फिर ये टेक्नोलॉजी कैसे आई? अब इसी का आंसर आपके सवाल में ही जवाब में ही सवाल में ही जवाब है कि अगर इतनी भीड़ हुई तो इसीलिए किसी ने सोचा कि यार ये भीड़ को कैसे टैकल करें, तो बहुत और ये बढ़ती जा रही है क्योंकि एयर ट्रैवल भी हमारा बढ़ता जा रहा है। तो इसीलिए ये ऐप आगे डिजी यात्रा, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड है कि भाई आप डिजी यात्रा में अपना आधार कार्ड परमानेंटली एक बार वेरीफाई करा दो ओटीपी के थ्रू गवर्नमेंट पोर्टल से। आपने वेरीफाई करा दिया, अब परमानेंटली वेरीफाइड हो गए। जब भी आप टिकट बुक करते हो वेब चेकिंग के बाद अपना बोर्डिंग पास उसमें डाल दो, सिंपल। अब आप एयरपोर्ट पे जाओगे, आपका फेस आपका बोर्डिंग पास है। कभी आपने सोचा था कि आपकी शक्ल आपका बोर्डिंग पास बनेगा? बिल्कुल। तो आपका शक्ल आप शक्ल दिखाते जाओगे, दरवाजे खुलते जाएंगे, कुछ भी नहीं करना, इतना सिंपल सा प्रोसेस रह गया। अब अगर वो जो भीड़ की बात कर रहे हो, मैं कह रहा हूँ वो भीड़ ना हो के सारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सारे डिजी यात्रा पे आ जाए, आपको भीड़ दिखेगी ही नहीं। अब आप जब विदेश की बात करते हो, आप कहते हो जी उनके तो वहां भीड़ नहीं लगती है, वो ये चीजें पे चला रहे हैं, ऑलरेडी कर रहे हैं, हम कर रहे हैं, तो हम सारे लोग उसको इस्तेमाल नहीं कर। अवेयरनेस की भी कमी है, मैं ये नहीं कहूँगा सिर्फ उनका है, सबको जागरूकता नहीं है, सबको मालूम भी नहीं है, तो सबको वो मालूम करवाना भी जरूरी है, वो इस्तेमाल कराना भी जरूरी है। आज आप अपने घर बैठे अपने मोबाइल से पूरे विश्व में कहीं जाना, टिकट बुक कर सकते हो, अपनी मर्जी का जहाज सेलेक्ट, जहाज के भी कोड्स होते हैं, नंबर होते हैं, आपको वो 2-2 लाइनों वाले में नहीं करना, आपको बड़े चौड़े वाले में करना है, जिसमें 2 उधर 3 बीच में या 4 बीच में 2 इधर। आप अपनी मर्जी का जहाज भी चूज कर सकते हो। उसके बाद आप अपना बोर्डिंग घर बैठे ले सकते हो, वेब चेक इन, डिजी यात्रा, सब कुछ कि आप एयरपोर्ट पे आराम से शांति से एक सूटकेस लेकर निकलो, शक्ल दिखाओ, ये करना आना ऑलरेडी हो रहा है, ये ऑलरेडी। मैं सर आपको परसों की एग्जांपल दी है, परसों मैं ये करके आया हूँ। अब मैं इसी चीज में खुश था कि 236 मिनट बच गए मेरे तो। और डॉक्टर जिंदल, ये आपने हमारे को बताया कि ये डेली लाइफ में एआई यूज होने लग गई है, और कैसी मतलब प्रोमिनेंट फील्ड्स हैं जो हमारे आसपास हैं जिनमें ऑलरेडी एआई यूज़ हो रहा है और हमें पता ही नहीं है। जैसे आपने एक एग्जांपल डिजी यात्रा की दी कि मतलब हम लोग एआई को यूज़ करके बेसिकली एआई डिजी यात्रा में यूज़ हो रही है और उसके थ्रू हम लोग एयरपोर्ट चेक इन मतलब 12 मिनट में कर सकते हैं। तो और ऐसी कौन सी फील्ड्स हैं जहाँ पे एआई यूज़ हो रहा है और हमें पता ही नहीं है, हमें अवेयरनेस ही नहीं है? एआई आपके आसपास हर फील्ड में यूज़ हो रहा है। आप ये इंटरव्यू कर रहे हो, इंटरव्यू हम दोनों का हो रहा है। ऐसे अब मान लो आपने कोई प्रोग्राम कार्यक्रम रखा है, 100-200 लोग आए हैं, आपने सबकी फोटो खींच ली। अब आपने सबको 1000 फोटो खींच गई, आपने 1000 फोटो उनको भेज दी, उनकी फोटो है उसमें 20, उनको 1000 फोटो देखनी पड़ेगी। अब यही से फेस रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी से है, शुरू में जैसे हमारा शक्ल देख के वो फोन खुलता है, ऐसे ही वो आप उनको जो लिंक भेजते हो वो शक्ल देख के खुलता है। शक्ल देख के सबसे पहले उनकी 20 फोटो या 30 फोटो 40 फोटो वही सामने आएंगी। ठीक, ऑलरेडी है ये सिस्टम। अब ये भी है कि लोगों को पता नहीं। अब वो अगर वो बताएंगे कि भाई साहब जो फोटो खींच रहा है कि हमें ये चाहिए, वो वैसे बना के दे देंगे। ठीक है, अब अब हम सब लोग ऑलमोस्ट ये स्मार्ट वॉचेस पहनते हैं। अब स्मार्ट वॉच की सिंपल सा है, वो हमारा हर टाइम हार्ट रेट मॉनिटर करता है। वो आपको एक अमेरिका की एग्जांपल देता हूँ ताकि वो भारत से कोरिलेट हो पाए। वहाँ पे एक साइकिल वाला पहाड़ियों में, खाली पहाड़ियों में, सुनसान पहाड़ियों में साइकिल चला रहा था, बेहोश हो गया, हार्ट बीट ड्रॉप होने लगी, वॉच ने देखा हार्ट बीट, उसने इमरजेंसी सर्विसेज को कॉल कर दिया, वो उसको उसमें हेलीकॉप्टर में उठा के लेके उसकी जान बच गई। दैट्स वंडरफुल। एक घड़ी ने एक इंसान की जान बचा दी, सोचो। अब वही चीज वो घड़ी इंडिया में भी है। अब सिर्फ उसको लिंकेज करने की जरूरत है एआई के थ्रू सारे हॉस्पिटल या इमरजेंसी सर्विसेज। ठीक है, उसके बाद आजकल हम गाड़ियां चला रहे हैं। अब हम गाड़ी वो कहते हैं उसमें क्रूज कंट्रोल भी है, उसमें एडास आ गया कि लेन चेंज की वार्निंग भी देता है। ठीक है, सामने आगे पीछे कुछ आ गया उसकी वार्निंग भी देता है, 360 डिग्री कैमरा, ये सारा इसको चलाने के लिए पीछे चिपको, ये भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। और कहाँ से हमें पता चल रही हैं ये चीजें? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कारण ही पता चल रही हैं। अब उसके बाद अब अगर आप आ जाओ डॉक्टरी लाइन में आ जाओ, अब आप कभी ये सोच सकते हो कि किसी मरीज को कुछ हुआ, पेशेंट को है वो चंडीगढ़ में, उसका ऑपरेशन डॉक्टर ने बॉम्बे से या अमेरिका से किया, वहीं बैठे
ओके। वो डॉक्टर अमेरिका या बॉम्बे ही बैठा, ऑपरेशन उसका चंडीगढ़ में हो गया। उन्होंने वहां पे कैमरे से देखा है, कैमरे से जैसे हम वीडियो गेम खेलते हैं वैसे उन्होंने अपने सर्जिकल टूल्स को ऑपरेट किया और यहाँ पे रोबोट ने सर्जरी परफॉर्म कर दी। Isn't it scary? मतलब मेरे को तो बहुत ऐसा लग रहा है कि इट इज स्केरी। वो कैसे हो सकता स्केरी नहीं है, इससे सबसे बड़ा फायदा ये हुआ कि आज किसी के हार्ट का ऑपरेशन होना है, वो हार्ट के लिए मान लो यहाँ के हॉस्पिटल ओवरबर्डन है, डॉक्टर अवेलेबल नहीं, टाइम क्रूशियल है, वो बचेगा नहीं बंदा। वो पता करते हैं जी दिल्ली में डॉक्टर फ्री बैठा है या बॉम्बे में फ्री या किसी छोटे हॉस्पिटल फ्री बैठा, वो वहां से दूरबीन के थ्रू देख के ऐसे अपने औजार को जैसे वीडियो गेम की तरह चला के वहां से सर्जरी कर देगा। अब और बताता हूँ, लोगों को जो अपने वृद्ध हैं, जो ओल्ड एज में हैं, उनके घुटनों में प्रॉब्लम, उनके घुटने नहीं डलते थे, पहले पूरा काट पीट के खोल के सारा इस नया घुटना डलता था। और बहुत आ गया, बड़ा प्रिसाइजली छोटा सा कटर लगाता है, अपने भी खुद ही उसको स्प्रेड कर लेता है, वहां से पुराना निकाल के उसको नया रख के उसको खुद ही बंद कर देता है। ओके। जो हीलिंग पहले आप ये सोचो 3 महीने की, तो 15 दिन पे आ गई है। ठीक है, तो ये अगर आप अपने आसपास की लाइफ को रूटीन में देखना शुरू करोगे, चैट जीपीटी है, हम मेरे ख्याल से सब लोग इस्तेमाल करते हैं, किसी को हमने मैसेज करना हो, ईमेल करनी हो, चैट जीपीटी ने कितना आसान कर दिया। तो ये छोटी छोटी चीजें आप देखोगे। अब लाइट, घरों में लाइट लगने लग गई कि आप एंटर हो गए, आपके आने से चल गई, या आपके मूड के अकॉर्डिंग, अब तो मूड के आपके फेशियल एक्सप्रेशन, आप खुश हो वो डिस्को लाइट ऑन हो रही हैं, आज आप थोड़ा रिलैक्स करना चाहते हो तो वो वार्म लाइट्स ऑन हो रही हैं। तो इतना कुछ आ गया है। तो ये सारा कुछ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, और क्या है? ये कहाँ से हो रहा है आर्टिफिशियल? इस चीज़ को अब मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। मान लो आज आपका मन हो जाए कि डॉक्टर जिंदल मेरे को नई गेम सीखनी है, लेकिन यार मेरे को तो बड़ा मुश्किल लग रहा है, मैं कैसे सीखूं? अब मैं आपको बोलूँ, एक ऐप है मोबाइल फोन के अंदर, उस ऐप को ऑन करके मोबाइल फोन को अपनी, जो मान लो बैडमिंटन सीखे ना, बैडमिंटन कोर्ट में साइड पे रख दो, वो कैमरा आपकी हर मूवमेंट ट्रैक करेगा कि आपने रैकेट कैसे पकड़ा है, कैसे आपने ट्विस्ट किया, कितना ऊपर आप उछले, आपका जो ओपोनेंट था जो खेल रहा उसने क्या किया, वो आपको सारे एनालिटिक्स दे देगा कि अब ये करना है तो आप गेम प्रो हो जाओगे, जो शायद एक कोच से भी ज्यादा आपको तेजी से वो उसमें आगे ले आए। दैट्स, मतलब मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है। ये भी हो रहा है जी, ये इस चीज की भी आप आ गई है। हर चीज, तभी तो मैं कह रहा हूँ, हर चीज। आप ये छोड़ो, आप बाल कटवाने जाते हो, अब आपको मोस्ट ऑफ द लोगों को, ये चाहे मेल हो या विमेन हो, ठीक है, कोई भी हो, उनको डर रहता है ये मेरे बाल गलत ना काट दे, या मेरे को स्टाइल तो चेंज करवाना था, पता नहीं कैसे लगेगा। तो आपके काटने से पहले वो आपको स्टाइल दिखा देगा, ये में सामने देखो जी, उसमें स्क्रीन में क्या हो रहा है, स्टाइल बदल रहा है, ये स्टाइल ऐसे लगेगा, ये बना दें, आप ओके करोगे, आइडेंटिकल बन के आ जाएगा होने से पहले। अच्छा, अब हम कपड़े मॉल में जाते हैं, हमारा कपड़े हमें कोई पसंद आगे लेने, हमें वो हर एक कपड़ा पहन के देखना पड़ता है, पहन के, ठीक है, बिल्कुल। अब टेक्नोलॉजी ऐसी आ गई कि आपको पहनने की जरूरत नहीं है, वहां मिरर लगा है, आपने जो कपड़ा उठाया वो मिरर में दिखा देना कि वो आपको दिखा देगा पहना हुआ आप पे ऐसे लगे। ओह माय गॉड। इससे बढ़ के और बताऊं तो अब हम सारे लोग कितने ज्यादा मोबाइल फोन पे गलूड है। इससे बढ़ के मेरे हिसाब से हम कोई चीज नहीं चलाते। मैं आपको ये भी कहूं, मोबाइल फोन पुराना होने वाला, मोबाइल फोन नहीं चलाएंगे। नई टेक्नोलॉजी क्या आ रही है पता है क्या? रामायण महाभारत देखिए, वहां पे जो भी देवी देवता को किसी को मिलना होता तो उसी में प्रकट हो जाते थे। तो अब एक होलोग्राफिक लेंस टेक्नोलॉजी आई है। कल को आपने मेरे से किसी से फोन पे बात करनी है, आप नाम लोगे, वो उसी टाइम होलोग्राफिक लेंस के थ्रू आपके सामने प्रकट, ऐसे ही बैठे होंगे, बट मैं असली में नहीं होऊंगा, मेरा होलोग्राफिक क्लोन यहाँ बैठा होगा। कई मूवीज में भी ये तो दिखाया जा रहा है आजकल। जी, ये अपनी सलमान खान जी की मूवी थी किक में, वो कहीं जाते हैं, पीछे से उनका क्लोन वो रूम में वॉक कर रहा होता है, होलोग्राफिक क्लोन। तो ये सारी जितनी बातें मैंने आपको बताई हैं, ये ऐसा नहीं है साल बाद आएंगी, 5 साल बाद, ये ऑलरेडी हैं, आज हैं। एक एप्पल ने एक डिवाइस और लेंस लॉन्च किया है, वो आप पहन लो तो आप जिससे बात करो ऐसे लग रहा है आपके सामने ही खड़ा है। आप एक ही चश्मे के अंदर अपना लैपटॉप पे एक्सेल्स भी एक्सेस कर सकते हो, उसी में अपना टीवी शो भी देख सकते हो, उसी में किसी से बात भी कर सकते हो, उसी में कोई गेम भी खेल सकते हो सेम टाइम पे। तो ये आप जो कह रहे हो कि ये आने वाले समय की फ्यूचरिस्टिक आप क्या, मैं कह रहा हूँ ऑलरेडी सब कुछ है, हम इस्तेमाल कर रहे हैं, ऑलरेडी सब कुछ हो रहा है, लेकिन उसको हम समझें, जाने, सीखें और उसको अपनी जीवन में आगे लेके आए। नहीं, एआई को तो मतलब जो आपने चीज़ें बताई, सो दीज आर वेरी, कई चीज़ें तो मेरे को ठीक है पता था कि हाँ ये हो रही हैं, बट कुछ चीज़ें जो आपने ऐसी बताई कि हाँ मेरे को था कि हाँ ये आएंगी कभी, पर इफ़ यू आर सेइंग कि दिस इज ऑलरेडी हैपनिंग, आई एम स्टन्ड। मैं इससे भी बड़ी बात बोलूँ, हमने ऑलरेडी टेस्ट फ्लाइट कर लिया है। कभी आप कल्पना करो, कभी आप सोच सकते हो कि एक इंसान उड़ सकता है? आप उड़ सकते हो?
कल्पना कर सकते हैं? हमने उसकी टेस्ट फ्लाइट कर ली कि हर इंसान उड़ सकता है। अब हमने होवरबोर्ड बनाया था ग्राउंड पे चलने वाला, चल रहा था। फिर स्कूटर बना दिया फोल्ड करके हाथ में कैरी कर लो। अब हम उड़ने वाला बना रहे हैं कि हर कोई उड़ेगा। ठीक, कल्पना की बात है। पहले आप अपने अंदर कल्पना लेके आते हो, फिर उसको वास्तविकता देते हो कि वो ऐसे संभव है। आज की दुनिया में सब कुछ संभव है, आप करने का जज्बा रखो तो। सो डॉक्टर मनीष, आप मतलब मेरा ना इस टाइम पे दिमाग पूरा कहीं और ही पहुंच गया है कि हाँ अच्छा यार, ये भी हो रहा है, ये भी हो सकता है, ऐसे भी कर सकते हैं, और क्या क्या एआई कर रहा होगा। आपने मतलब एआई और रोबोटिक्स में पीएचडी की हुई है, यू आर अ साइंटिस्ट। आपके पास या बहुत ही एक छोटा सा सेट है इस दुनिया में जिसके पास इस एआई का, एमएल का, रोबोटिक्स का एक्सेस है। और अगर हम इंडिया के या पूरे एजुकेशन सिस्टम की ही बात करें, आज जो हमें पढ़ाया जाता है वो बहुत ही ऑब्सोलेट है। उसमें से 90% ऑफ द चीज़ें तो यूज़ में आ ही नहीं रही हैं, पर्टिकुलर एक दो चीज़ों को छोड़ के। तो उस चीज़ को हम कैसे एड्रेस कर सकते हैं? क्या हमारे को करना चाहिए ताकि हम भी जो ये न्यू एज टेक्नोलॉजी है, तो मैं इसको यही बोलूँगा, हाँ, अब मैं ये नहीं बोलूँगा कि फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी है, मैं यही बोलूँगा कि इट इज़ अ न्यू एज टेक्नोलॉजी। इसको कैसे हम लोग लेके आए अपने? देखिए अभिषेक जी, आपने बहुत अच्छा सवाल उठाया है, और ये आज मैं कहूँगा 21वीं सदी की ज़रूरत है। इसको हम इंडस्ट्री 5.0 कहते हैं कि इंडस्ट्री 5.0 की तरफ गेयर कर रहे हैं। तो इसमें ये रहता है, जो आपने बात कही ना कि मैं तो साइंटिस्ट हूँ, मेरे पास इसका एक्सेस है। मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे एक चीज़ बताना चाहूँगा। ये नहीं मेरे पास एक्सेस है, मेरे में सीखने का जज्बा था कि मेरे को सीखना है। मैंने जब इसको देखा आज से, मतलब आप ये समझो, मैंने आज से 10 साल पहले आइडिया लगा लिया अपनी लाइफ में कि आने वाला समय इस चीज़ का है, तो ये करना है। तो मैंने 10 साल पहले सोच लिया, सीखा, समझा, किया। तो ये अवेलेबल हर एक के लिए है। बात है उनके सीखने की। अब पहले तो आपने एजुकेशन सिस्टम की बात की, ठीक है, वो तो अब पता ही हम सबको कब से कहाँ से कैसे इवॉल्व हुआ है, इवॉल्व हुआ ही नहीं है। तो वो एक सिस्टम चल रहा है, वो एक फॉर्मल एजुकेशन जिसको हम बोलते हैं कि वो एक सिस्टम बन गया ना सोसाइटी का, कि भाई 10th करनी है, +2 करनी है, ग्रेजुएशन डिग्री लेनी है, मास्टर्स डिग्री लेनी है, तो कुछ होगा। वो चलते रहने दो सिस्टम को। लेकिन जब मेरा समय वो था, तो मेरे पास बाहर सीखने को कुछ नहीं था। मेरे पास गूगल नहीं था, मेरे पास कोई कोर्स नहीं था, मेरे पास कोई मेंटर नहीं था, मेरे पास कोई ऐसा विंटॉक वाला शो नहीं था जहां से मैं देख के इंस्पायर हो पाऊँ। मेरे पास ये चीजें एग्जिस्ट नहीं करती थी, ठीक है, मैंने खुद किया। लेकिन आज की पीढ़ी के पास ये सब अवेलेबल है। गूगल है, ये विंटॉक जैसे शोज हैं जहाँ से इंस्पिरेशन। सबसे बड़ी बात, चलो मैं आपको बता दूं, अब हमने एक प्लेटफॉर्म क्रिएट किया, मेंटरएक्स, जिसका थीम है टू एजुकेट, टू एम्पावर, टू एलिवेट, जिसमें कि यही आउटसाइड द स्कूल परव्यू, या कि स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी की पढ़ाई को हम टच नहीं करते। उसके सिवाय किसी को भी कोई स्किल सेट चाहिए, कोई नॉलेज चाहिए, वो चाहे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोटिक्स में चाहिए, एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्टअप्स में चाहिए, लाइफ स्किल्स, इंटरपर्सनल स्किल्स में चाहिए, सब हमारे पास अवेलेबल है। अगेन हमारे पास वो 3 घंटे के वर्कशॉप से लेके 1 महीने के कोर्स से लेके 6 महीने के कोर्स से लेके 3 साल का पूरा डिग्री कोर्स तक है, ठीक है। सेकेंड, अब अगर युवा पीढ़ी कोई आगे बढ़ना चाहती है, वो कहते हैं कि हमें तो समझ नहीं आ रहा, हम गाइड करने को भी तैयार हैं। हमारे पास, हम उसको आज 65 कंट्रीज में ऑपरेट कर रहे हैं। 500 के ऊपर हमारे पास उसमें मेंटर हैं, और ये मेंटर फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। हैंड होल्डिंग की, हाथ पकड़ के आगे लेके जाना, उनको हम हाथ पकड़ के आगे लेके जाने को तैयार हैं। उनमें अगर सीखने का, करने का चाह है। उसके बाद अब कोई अगर आके कहता है कि सर आपने तो अपनी कंपनी लॉन्च कर ली, आप तो बड़े हो गए, हम भी अपनी कंपनी बनाना चाहते हैं आगे, हम कहते हैं ठीक है आइडिया लाओ। अब उनको पता नहीं आइडिया चलेगा नहीं चलेगा, तो हम आइडिया वैलिडेशन करके देते हैं, आइडिया वैलिडेट करके देते हैं कि क्या ये कमर्शियली वाइबल है, क्या ये स्केलेबल है, क्या इसको ट्रैक्शन मिलेगा। अगर मिलेगा तो हम उसको कहते हैं कि मिनिमम वाइबल प्रोडक्ट बनाओ, MVP बोलते हैं, कि जिससे आप मार्केट टेस्ट करो, अपना पायलट रन कर लो। उसके बाद अगर वो कहते हैं भाई सर सब हो गया हमारे पास बैठने की, हम उनको इंक्यूबेट करा के देते हैं। हम 26 इंक्यूबेटर से कनेक्टेड हैं। मतलब ऑलरेडी अगर हम बात करें तो ये स्टूडेंट्स के लिए और जो करना चाहता है उसके लिए सारा सिस्टम अवेलेबल ऑलरेडी, लोगों को पता ही नहीं है। अभिषेक जी, सारा इकोसिस्टम अवेलेबल है, राइट। ये इंक्यूबेटर आपको बताया, मेंटर, उसमें फंडिंग भी, पैसा भी अवेलेबल है। अगर वो आज एक कुछ डिफरेंट कर आते हैं, जिसमें उनको पता है कोई प्रॉब्लम का समाधान लेके आते हैं, वो उसका पायलट रन कर लेते हैं, वो कहते हैं ऑफिस नहीं ऑफिस अवेलेबल है, मेंटर चाहिए मेंटर अवेलेबल है, पैसा चाहिए पैसा अवेलेबल है। क्योंकि अब कितने ऐसे लोग हैं, मान लो मेरी एग्जांपल ले लो, मैंने 9 कंपनीज बना ली, 65 कंट्रीज में ऑपरेट कर रहा हूँ, कितनी कंपनीज और बना, मेरी लाइफ स्पैन
में, लेकिन मेरे को कि कोई बड़ी आइडिया लेके यार मैं अपना पैसा उसमें लगाता हूँ, ठीक है, उनको हाथ पकड़ के। ऐसे हमने कितनी स्टार्टअप्स को ऑलरेडी ग्रो कर दिया है। हम आज अटल इनोवेशन मिशन देख रहे हैं नीति आयोग के लिए, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से अटैच उनका विद्यांजलि प्रोग्राम देख रहे हैं, मार्ग मेंटर हूँ मैं स्टार्टअप इंडिया में, राइट। उसके बाद हम कम से कम मेरे अपने हाथों से अभी तक ज़्यादा नहीं तो जो सक्सेसफुल स्टार्टअप्स कहूँगा, वैसे तो नंबर हज़ारों में जाता है, जो सक्सेसफुल स्टार्टअप्स में काम कर रहा हूँ 323 स्टार्टअप आर सक्सेसफुल इन दिस वर्ल्ड, जिन पे आज मैं करंटली काम कर रहा हूँ। मॉरिशस हम गए, मॉरिशस में हम टेक्नोलॉजी बिजनेस इंक्यूबेटर बना के हैं। मालदीव्स के टीचर्स के लिए हमने टीचर एनरिचमेंट प्रोग्राम होस्ट किया इंडिया में, ठीक है। हमने यूएस लाइब्रेरी में कोलकाता में 300 वुमेन का कोहर्ट होस्ट किया है। इस तरह अगर मैं आपको बताता जाऊँ कि IITs, NIT से लेके कितने एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, कितनी यूनिवर्सिटीज, कितनी स्कूल्स, अटल सारथी हब से लेके हमने इतना इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया हुआ है। और ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर मैं आपको बात कर रहा हूँ, ये आप मेरे सामने बच्चा लो पहली क्लास का, उसके लिए भी अवेलेबल है, दूसरी तीसरी से लेके कॉलेज यूनिवर्सिटी हर। इसके साथ साथ नॉट ओनली दिस, हमने इंफ्रास्ट्रक्चर टीचर्स के लिए भी, क्योंकि टीचर्स को भी वक्त के साथ आगे लेके जाने की जरूरत है, उनके लिए हमारे पास टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम, टीचर एनरिचमेंट प्रोग्राम, यूनिवर्सिटीज के लिए फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम, मैनेजमेंट डेवलपमेंट, सारा कुछ ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। और हमारा इसका कोई चार्ज भी नहीं है, टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहे हैं हम एज अ पे बैक टू द सोसाइटी। क्योंकि मेरे को ये लगता है जब मैंने करना था मेरा हाथ पकड़ने के लिए कोई नहीं था, लेकिन आज अगर मैं एक मुकाम तक जिंदगी में पहुंच गया हूं तो ये मेरी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी उनका हाथ पकड़ के उनको आगे लेके आए। और किस लिए? हमारा भारत ही तो आगे जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर जिंदल, बिल्कुल। एंड डॉक्टर जिंदल, मेरे को लग रहा है कि हम लोग ये पॉडकास्ट 2-3 घंटे आराम से और बातें कर सकते हैं, अगर एक एक पॉइंट को हम लोग और मैं आपसे जानना चाहूँ। और मेरे को पता है आपके पास वो नॉलेज है जिससे आप 4 घंटे भी बोल सकते हो, 5 घंटे भी बोल सकते हो, पर हम इसको अभी यहीं विराम देंगे। पर हाँ, जाने से पहले मेरे को आपसे ऐसी 3 चीज़ें जाननी है जो स्टूडेंट्स अपने लाइफ में कर सकें, जिससे कि मतलब उनकी ग्रोथ जो है AI का यूज़ करके, रोबोटिक्स का यूज़ करके नेक्स्ट लेवल पे पहुंच सके। देखिए, ना सिर्फ AI और रोबोटिक्स तो मैं कहूँगा यूज़ करके ना करके उसके बिना गुजारा नहीं। पहले तो मैं अपने दर्शकों को या युवा वर्ग को या बच्चों को, विद्यार्थियों को इस चीज़ पे क्लियर करूँगा कि आज उसके बिना गुजारा ही नहीं है। जैसे आज हमारे शरीर का खाने के बिना गुजारा नहीं है या ऑक्सीजन के बिना गुजारा नहीं है, तो टेक्नोलॉजी जिस पेस पे जा रही है, क्या आज आप एक बात बताओ, आप मोबाइल फ़ोन बंद करके, लैपटॉप बंद करके बिना इंटरनेट के जी सकते हो? शायद नहीं, मेरी तो कंपनी इंटरनेट के ऊपर चलती है। हाँ, आप जी ऐसे सकते हो, जिंदगी जीवन यापन कर लोगे कि खाना खा लिया, सो गए, देख लिया तो कुछ किताब पढ़ ली, कुछ बाहर घूम लिया, प्रोडक्टिव नहीं कुछ कर रहे। तो जो उसके बाद आप कह रहे हो कि क्या, सबसे पहली बात मैं उनको कहता हूँ, अगर 3 चीज, सबसे पहली बात आपकी विजन, ठीक है, वो सबसे बड़ी होनी चाहिए। वो इतनी बड़ी होनी चाहिए कि वो आपको भी लगे कि ये तो इम्पॉसिबल है, ये अचीव ही नहीं हो सकती। इतनी बड़ी विजन हो। अगर मैं आपके सामने एक उस समय से आया जब मेरे पास गूगल नहीं था, मेरे लिए सबसे बड़ी लग्जरी लैंडलाइन फोन होता था। मैंने लैंडलाइन फोन अप्लाई किया, 4 साल बाद हमें मिला है वो, ठीक है। उस समय से आके आज एक वैज्ञानिक बन सकता हूँ या एक 9 कंपनीज 65 कंट्रीज में चला सकता हूँ। तो सोचो आप लोग क्या कर सकते हो। आपके पास बहुत बड़ी पावर है। अगर मेरे को ये चीजें करने में 20 साल लगे हैं तो आई कैन गिव यू इन राइटिंग, आप लोग ये सारा कुछ 5 सालों में अचीव कर सकते हो। कैसे? जो गलतियां मैंने की हैं वो ना दोहरा के। गलतियां करो, गलतियों से आप सीखते हो, लेकिन वो ना दोहरा के। तो सबसे बड़ी चीज है विजन। सबसे बड़ी आपकी विजन होनी चाहिए। जितनी बड़ी विजन होगी, और मैंने इम्पॉसिबल क्यों बोला, अब मैं इम्पॉसिबल की एक चीज बताता हूँ। सबको भी कहूँ एक्सरसाइज करें, इम्पॉसिबल लिख लो आप। अब थोड़ी सी एफर्ट करो, आई के बाद थोड़ी सी स्पेस डाल दो, फिर एम, थोड़ी सी और एफर्ट करो, एम के बाद थोड़ी सी स्पेस डाल दो। अब पढ़ो इसको, क्या बना? आई एम पॉसिबल। तो यही आपकी विजन है। अगर आप उसके लिए लगातार परिश्रम करते रहेंगे तो वो अचीव हो जाएगा। विजन के बाद आपकी डेडिकेशन, कि कितना आपके अंदर उसको पाने का जज्बा है। विजन तो आपने कर ली, बिल्कुल, अब आप जाना तो वहां उस रास्ते, लेकिन कितने अंदर से आप उसके लिए भूख कितनी आपके अंदर उसको करने की। दिन रात सोते जागते खाते पीते आपको सिर्फ उसी का ख्याल होना चाहिए, वही करने का। अगर वो रहेगा तो आपको कामयाब होने से कोई रोक नहीं सकता। और तीसरी टिप मैं दूंगा, जब आप कामयाब हो जाएं तो दूसरों को, सबको साथ लेके चलना है। सबका साथ सबका विकास। अगर ये करेंगे, जैसे मैं जब अकेला था
काम करता रहा, जब एक मुकाम पे पहुंचा हूं, आज मेरा है, मेरे पास कोई भी है, इवन आप भी सुनोगे, आप आओगे, चाहे आप मेरे लिए पूरे स्ट्रेंजर हो, मैं आपको नहीं जानता, मैं आपकी मदद करने को तैयार हूं। तो ये साइकिल हमने चलाते चलना है, जब आप कामयाब हो दूसरों को कामयाब करो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सो मच डॉक्टर जिंदल, मतलब इतना कैंडिड होके हमारी ऑडियंस के साथ बात करने के लिए, एंड बहुत मज़ा आया ये कन्वर्सेशन करके, एंड थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर कमिंग टू विन टॉक्स विद अभिषेक चैन। प्लेजर जी, प्लेजर। नमस्ते दर्शकों, शुक्रिया। थैंक यू दोस्तों, इस एपिसोड को एंड तक देखने के लिए। अगर आप यहाँ तक पहुँच चुके हैं तो मैं समझ सकता हूँ कि आपने ये एपिसोड पूरा देखा है और आपने एंजॉय किया है, और एआई में, रोबोटिक्स में, मशीन लर्निंग में क्या क्या हो रहा है उसके बारे में आपको इंटरेस्ट है। और हमारी पॉडकास्ट की जो थीम है विच इज़ विन टॉक्स, वेयर विन इज़ विजडम, इंस्पिरेशन एंड नेटवर्किंग। विजडम डॉक्टर जिंदल ने शेयर किया, वो हमारे को हमेशा ही इंस्पायर करते हैं। एंड नाउ द थर्ड पार्ट इज़ नेटवर्किंग, वेयर वी वांट आवर ऑडियंस टू डायरेक्टली गेट इन टच विद डॉक्टर जिंदल। तो उसके लिए हम एक पोर्टल बिल्ड कर रहे हैं जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया है। आप उस पोर्टल के थ्रू डॉक्टर जिंदल से कनेक्ट कर सकते हो। सो अगर आप भी एआई के बारे में, मशीन लर्निंग के बारे में, रोबोटिक्स के बारे में सीखना चाहते हो तो इस पोर्टल के थ्रू आप हमारे से कनेक्ट कर सकते हो। एंड दोस्तों, इस तरीके के और पॉडकास्ट देखने के लिए हमारे को सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें नीचे, क्योंकि अगर आप कमेंट करेंगे, बताएंगे कि आपको किस तरीके के पॉडकास्ट और चाहिए हमारे शो पे, तो हम लोग उस तरीके के गेस्ट को लेके आएंगे। एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, ताकि अगले पॉडकास्ट की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। सी यू इन द नेक्स्ट पॉडकास्ट।